पल्स शेपिंग. व्हाट डू यू मीन बाय पल्स शेपिंग? व्हाट इज द कॉज ऑफ पल्स शेपिंग? क्यों पल्स शेपिंग आया? नाइक्विस्ट क्राइटेरिया ने पल्स शेपिंग किस तरह से अप्लाई करवाई? देन व्हाट इज द प्रॉब्लम इन नाइक्विस्ट क्राइटेरिया 1 जिसकी वजह से रेस कोसाइन स्पेक्ट्रम हम लोगों ने देखा, और उसमें हम लोगों ने देखा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ वेक्टर. राइट नाउ इन दिस लेक्चर ऑन द सिमिलर वे हम लोग बात करने वाले हैं द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड आई डायग्राम. सो आई डायग्राम क्या है, क्या रिप्रेजेंट करता है, और किस तरह से बेसिकली आई डायग्राम को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अ पोलर फॉर्मेट, उस बारे में हम इस लेक्चर में बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं द टॉपिक आई डायग्राम. सो आई डायग्राम. Eye diagram is a means of evaluating the quality of a received digital waveform. अगर जो हमने वेव ट्रांसमिट करी है उसकी क्वालिटी, जो रिसीव सिग्नल है उसकी क्वालिटी को इवेल्युएट करने के लिए जो प्रोसेस यूज किया जा रहा है या जो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड आई डायग्राम. Now, an eye diagram summarizes the effect of ISI by showing the response of zeros and ones. तो अभी जब आप आगे चल के देखेंगे आई डायग्राम बनाएंगे हम लोग, सो वहां पे बेसिकली इंटर सिंबल इंटरफेरेंस की वजह से जो इफेक्ट जनरेट होता है, आई डायग्राम उस इफेक्ट को बता सकता है कि आई डायग्राम को देख के हम बता सकते हैं ISI का इफेक्ट ज्यादा है, ISI का इफेक्ट कम है. राइट Another way of eye diagram can be generated by overlying plots of the received signal for every symbol. अभी हम आई डायग्राम जब देखेंगे, आई डायग्राम बनाना देखेंगे, तो आई डायग्राम बेसिकली बनाया कैसे जाता है? इट विल बी जनरेटेड बाय ओवरलाइंग प्लॉट्स ऑफ द रिसीव सिग्नल. एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे हम रिसीव सिग्नल के ग्राफ को प्लॉट करते चले जाते हैं, या मतलब इस तरह से दिखाते जाते हैं, और ये हमारा आई डायग्राम में कन्वर्ट हो जाता है. रिजल्टेंट प्लॉट इज लुक लाइक अ आई, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ आई डायग्राम. राइट, अब ये देख लेते हैं, ये तो बात हो गई थोड़ी सी आई डायग्राम के बारे में कि आई डायग्राम क्या है, हमारे रिसीव सिग्नल की क्वालिटी को बताता है. रिसीव सिग्नल के लिए हर बार हम प्लॉट कर रहे हैं जो हमें आई की तरह दिखता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड आई डायग्राम. अब इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं? अब अगर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे एक जस्ट NRZ पोलर वेव कंसीडर करी है, लाइक दिस इज अ 10101 सिग्नल. सो अगर ये 1010 सिग्नल इस तरह से आ रहा है तो इसे आई डायग्राम में स्केच करने के लिए हम यहाँ पे एक TB टाइम ड्यूरेशन कंसीडर करते हैं. अब अगर इनपुट सिग्नल 1 हमें रिसीव हुआ है तो दैट 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे, दैट 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे, एंड 0 इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वे. राइट, तो कोई भी सिग्नल हमारे पास आ रहा है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा. अब जितनी बार भी 1 आएगा यहीं पे ओवरलाइंग प्लॉट होता रहेगा, रिसीव सिग्नल यहीं पे आपका इंक्रीज करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और ये आपका यहीं पे इस तरह से शो होता रहता है. ऐसे ही अगर 0 सिग्नल आ रहा है तो वो इसके ऊपर प्लॉट होता चला जाता है, वो इसके ऊपर प्लॉट होता रहता है. तो ये एक तरह का आई डायग्राम फॉर्म होता है. बट इन जनरल प्रैक्टिकल केस में हमें बिल्कुल एग्जैक्ट डिजिटल सिग्नल नहीं मिलता है, वी गॉट सम डिस्टॉर्टेड सिग्नल. ये जो मैंने यहाँ पे शो किया, वी गेट सम डिस्टॉर्टेड सिग्नल. तो जब हमें डिस्टॉर्टेड सिग्नल मिलता है तो उस केस में हमें 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 रिप्रेजेंट होता है लाइक दिस, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1, एंड 0 रिप्रेजेंट होता है लाइक दिस. तो 0 रिप्रेजेंट नीचे की तरफ हो रहा है, 1 रिप्रेजेंट ऊपर की तरफ हो रहा है. तो बेसिकली ये जो डायग्राम यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, दिस विल एंड लुक एन आई, मतलब एक आई की तरह डायग्राम शो हो जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एन आई डायग्राम. राइट, सो यहाँ पे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको पर्टिकुलर एक बाइनरी स्ट्रिंग दे दी जाए, मैसेज सिग्नल दे दिया जाए, उसके लिए बोले आई डायग्राम बनाइए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. केवल आई डायग्राम के ऊपर आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट डू मीन बाय आई डायग्राम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जस्ट अ थियोरेटिकल वे. अब अगर इस आई डायग्राम के बारे में बताऊं तो इस आई डायग्राम में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, पैरामीटर्स बोल सकते हैं, या आई डायग्राम की डेफिनेशंस में आप इसे और लिखने के लिए क्या टॉपिक डाल सकते हैं. सो वो यहाँ पे मैंने दिया है, दैट इज आई डायग्राम डिस्प्ले. अब ये जो हमने आई डायग्राम बनाया है, बेसिकली इस आई के अंदर ये जो यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जिनको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. व्हाट इज दैट? ये होता है हमारा डिसीजन फ्लोर. ये जो यहाँ पे सैंपल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज कॉल्ड डिसीजन फ्लोर, एंड वर्टिकल लाइन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, दिस इज कॉल्ड बेस्ट सैम्पलिंग इंस्टेंट, कि यहाँ पे हमारा जो सिग्नल रिसीव हो रहा है वो बेस्ट है. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर आर 2 लाइंस, तो एक लाइन यहाँ पे है और एक लाइन यहाँ पे है. तो बेसिकली जो डिफरेंस इन दोनों के बीच में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ वंस. और इसी तरह से अगर हम नीचे वाली तरफ में ये 2 लाइन का बीच का डिफरेंस देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन ऑफ जीरोस. राइट, अब इसी तरह से यहाँ पे एक स्लोप जा रहा है, अगर आप यहाँ देखोगे दिस इज स्लोप ऑफ द सिग्नल. तो ये स्लोप कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है. अगर मैं कहूँ स्लोप को कम कर दिया जाए तो ये ऐसे दिखाई देने लगेगा डायग्राम. राइट, और अगर स्लोप को बहुत ज्यादा कर दे तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस. राइट, सो
इस स्लोप पे डिपेंड करेगा ये जो हाइट ऑफ द आई है, दिस इज कॉल्ड द आई हाइट बेसिकली। ये हाइट ऑफ द आई आपके स्लोप पे डिपेंड करता है कि ये कम होने वाली है या ज्यादा होने वाली है, और ये जितनी कम या ज्यादा होगी यही स्ट्रेट फॉरवर्ड मेजर करता है ISI। द विथ ऑफ द आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस ISI, मींस अगर ISI बहुत ज्यादा है तो आपकी जो ये आई विथ होगी ये बहुत ही कम हो जाएगी, राइट, इट विल लुक लाइक दिस। और अगर ISI कम है तो ये आई विथ उतना ही आपको विथ ज्यादा मिलने वाली है, राइट। सो अगर आई डायग्राम आपको लिखने के लिए आता है, सो आई डायग्राम के बारे में जो भी अभी तक मैंने आपको बताया वो आप वहां पे उस क्वेश्चन के आंसर में लिख सकते हैं। आई डायग्राम क्या है, किस तरह से बनाया जाता है, एंड व्हाट आर द मेन थिंग्स जो इस आई डायग्राम से रिलेट होती हैं। एंड द मेन थिंग इज कि इसकी विथ हमें ISI मेजर करके बताती है, मतलब ISI के बारे में बताती है कि कम है या ज्यादा है, राइट। तो आई डायग्राम के बारे में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड स्क्रैम्बलिंग एंड डी स्क्रैम्बलिंग। तो प्रोसेस क्या है, क्या सर्किट यूज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।